Hello, aspiring mommies and daddies. Welcome to another episode of a new segment, Miracles of Pune IVF, जहाँ पे हम रियल लाइफ IVF स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं. So, let's get started. मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. आज हम जिस कपल की आईवीएफ जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये पुणे में बेस्ड एक इंजीनियर कपल है. सो उनकी एज, फीमेल एज इज अराउंड 31 एंड मेल एज इज अराउंड 32 ईयर्स ऑफ एज. करीबन 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी. शादी के करीबन 6 महीने बाद से ही उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर दिया था. एजुकेटेड होने के कारण उन्हें फर्टाइल पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड, इन सारी चीज़ों का एडिक्वेटली नॉलेज था, इसलिए वो प्रॉपरली अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे. करीबन 6 महीने उन्होंने हम अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश की, रेगुलरली फर्टाइल पीरियड में कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश की. लेकिन जब उन्हें प्रेगनेंसी हासिल नहीं हुई, तब उन्हें लगा कि हमने एक आईवीएफ सेंटर पे जाके अपनी बेसिक इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए. सो जब वो पुणे आईवीएफ में आए, तब हमने उनकी डिटेल हिस्ट्री ली, हमने उनकी लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश की और उनका बेसिक इवैल्यूएशन किया. इवैल्यूएशन के दौरान हमें एक बात समझ में आई, दैट वाज कि मेल का जो सीमेन एनालिसिस है वो थोड़ा हाइपर विस्कस था. काउंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मोटिलिटी इश्यूज इसमें बहुत सारे थे. सेकेंडली, हिस्ट्री के दौरान हमें ये भी पता चला कि ये कपल यूएस टाइम जोन के अनुसार अपना काम करता है, which disturbs the Indian circadian cycle. थर्डली, हमने जब फीमेल पार्टनर को इवेलुएट करने की कोशिश की, तब उनका ओवेरियन रिजर्व थोड़ा बॉर्डर लाइन था. आई वुड नॉट से इट वॉज वेरी लेस, बट AMH वॉज अराउंड 1 विथ डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व. दैट इज, उनके सोनोग्राफी पे एंट्रल फॉलिकल काउंट थोड़ा कम नजर आ रहा था. हालांकि उनकी फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट थी. तो AMH कम होने के बावजूद कपल की एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस करके हमें लगा 1 या 2 साइकिल्स उन पे IUI की हम ट्राई कर सकते हैं. 2 बार हमने उन पे IUI साइकिल्स ट्राई की, लेकिन दोनों बार जो मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस था, दैट इज द पोस्ट वॉश काउंट, स्पर्म्स को प्रोसेस करने के बाद उसमें से जो अच्छी रिकवरी होनी चाहिए स्पर्म्स की, वो हमें नहीं मिल रही थी. ऐसा कई बार सीमेन सैंपल थिक होने की वजह से, जिसे हम हाइपर विस्कस कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है. कई बार कोई इन्फेक्शन की साइंस हो सकती है, जिसके वजह से सीमेन सैंपल कैन गो हाइपर विस्कस. So this was one of the reasons why she was not conceiving during her IUI cycle. अब IUI cycles fail क्यों होते हैं, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है. You can please check it out on our channel. So 2 IUI cycles fail होने के बाद हिस्ट्री और ज़्यादा क्लियर हो गई थी. अब हमारे इस कपल में 2 प्रॉब्लम्स थे. नंबर 1 was the borderline ovarian reserve. And number 2 was the semen sample, which was slightly on a lower side. Number 3, we can also say that the abnormal lifestyle or abnormal or disturbed circadian cycle, which was also contributing to the infertility issues of this couple. So, ये सब नज़र रखते हुए हमने कपल को IVF के लिए जाने का सुझाव दिया. Being a mature couple ने भी वो डिसीजन एक्सेप्ट किया. अभी कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है शादी को 2 और 3 साल ही तो हुए, इतनी जल्दी IVF करने की क्या ज़रूरत है, 6-7 साल होने के बाद भी हम IVF कर सकते हैं, जब IVF ही करना है तो इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है. बट ऐसा नहीं है. IVF में भी सक्सेस रेट, अगर यंग एज में IVF किया जाए तो सक्सेस रेट इज मच मोर टाइम्स बेटर.
सो अगर आपके केस में IVF का क्लियर कट इंडिकेशन है तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ये सोचते हुए कि अभी आपकी उम्र IVF करने की नहीं है। अभी आपकी उम्र काफी कम है, क्योंकि IVF का भी सक्सेस रेट उम्र के हिसाब से घटते जाता है। सो ये कपल को सबसे पहले हमने मोटिवेट किया स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल की तरफ। उन्हें हेल्प करने के लिए हमने अपने वूम वेलनेस प्रोग्राम में उनको ज्वाइन करवाया। ये प्रोग्राम करते हुए उनमें काफ़ी हमें पॉजिटिविटी नज़र आई, और जैसे ही वो फीमेल पेशेंट के साइकिल्स आई तब हमने उनका IVF ट्रीटमेंट चालू किया। IVF के दौरान उन्हें 11 दिन के इंजेक्शंस लगे। इंजेक्शंस के दौरान हमने उनकी सोनोग्राफी करके ये कंफर्म किया वेदर उनके फॉलिकल्स ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं। जब उनके फॉलिकल्स रेडी हो गए थे तब हमने उनका ओवम पिकअप दैट इज एग रिट्रीवल का प्रोसीजर किया, जिसमें हमें उनके 5 एग्स मिले थे। अब 5 में से भी वी गॉट 4 गुड क्वालिटी एग्स ऑफ हर विच वर ऑफ मैच्योर क्वालिटी। इनटू ईच गुड क्वालिटी एग ऑफ हर्स हम लोगों ने वो मेल पार्टनर का एक स्पर्म इंजेक्ट किया बाय प्रोसीजर कॉल्ड ICSI। सो ये ICSI के 5वें दिन बाद हमने जब वो एम्ब्रियोस को देखा तब हमारे पास एक टॉप क्वालिटी का एम्ब्रियो और सेकंड थोड़ा एवरेज क्वालिटी का एम्ब्रियो मिला। हमने इनके ऊपर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का साइकिल किया। अब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है इसके बारे में आप हमारे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हो। When we did an embryo transfer for her, हमने दोनों एम्ब्रियोज एक साथ डाले थे। 15 दिन बाद जब उनका बीटा HCG का रिपोर्ट आया था तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। थ्रूआउट प्रेगनेंसी उनका एंटीनेटल कोर्स काफ़ी हद तक के अच्छा था, लेकिन फीमेल पार्टनर की फैमिली में थोड़ा डायबिटीज़ का हिस्ट्री होने की वजह से टूवर्ड्स 25th-26th वीक उन्हें थोड़े डायबिटीज़ के हमें सिम्टम्स दिखने लगे, विच वर ऑल्सो टेकन केयर बाय द वूम वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें उनको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज और डाइटिंग करवाई गई एंड विथ मिनिमल मेडिसिन शी कुड अचीव दैट फुल टर्म प्रेगनेंसी। आज उनकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची खेल रही है। पुणे IVF आपके डेडिकेशन को सैल्यूट करता है। पुणे IVF आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए हमारे कोई भी वीडियो में हम पेशेंट का नाम या उसका चेहरा नहीं दिखाते। इन केस आपको हमारे किसी भी पेशेंट के साथ कनेक्ट करने का मन हो तो you can contact us directly. Hope this video has brought you some positivity and stay connected with us. Thank you so much.